जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार ने खोला खजाना, 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को मंजूरी, कहां पर क्या हो सकता है वो सारी बातों को कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये जो सारी खबरें हैं ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उन्हीं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि हर एक के लिए उन खबरों तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर हम 8 से 10 स्टॉक की बात करेंगे, क्योंकि कुछ और भी स्टॉक हैं जो कि इस डील से अलग हैं, जहाँ पर बड़ी ऑर्डर मिलते हुए नजर आया, उसको भी रखूँगा। और दोस्तों, हमारा एक और नया चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर वीक में एक वीडियो अपलोड होता है। लास्ट जो वीक का वीडियो है 4 डेज़ पहले मैंने अपलोड किया है ना। बजट से रिलेटेड जानकारी दी है आपको सारी। बजट में कहाँ पर किस स्टॉक में किस तरह की चीज़ें हो सकती है, किस सेक्टर में क्या बात हो सकती है, आपको एक महीने पहले सारे सेक्टर्स और नियर अबाउट 150 स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन की कहाँ क्या कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाकर देखें, बहुत बेहतरीन वीडियो है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं करीब करीब 3 घंटे पहले बाजार में, तो बहुत समय पहले, 1 दिन पहले 2 दिन पहले से रिएक्शन दिख रहा है। DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल। आपको याद होगा इसकी खबर बहुत पहले भी आ चुकी थी कि भाई इतना कर सकती है गवर्नमेंट। और दोस्तों, आज यहाँ पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उनकी उन्होंने बैठक ली उनकी अध्यक्षता में, और यहाँ पर 79,000 करोड़, इट मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से कि 80,000 करोड़ रुपीज़ के डिफेंस के प्रपोजल को जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी तब। यहाँ पर 79,000 करोड़ रुपए के ये चीज़ों को इन्होंने आर्म फोर्सेस के लिए मंजूरी दी, जिसमें हमारी नवल, हमारा थल सेना, दोस्तों हमारी इवन अगर हम बात करें एयर डिफेंस या हमारी जो एयरफोर्स है उसके लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्या क्या कर सकते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर, तो आप यहाँ देखें क्या है। तो यहाँ पर आर्टिलरी रेजिमेंट्स, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन, है ना। और यहाँ देख सकते हैं पिंका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड अपने इंटरडिक्शन सिस्टम्स। आप ये सब समझ सकते हैं कि क्या है चीज़ें। तो इसमें सब शामिल होगी दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम एक ही कहें। यहाँ पर देखते हैं बोलार्ड पुल, टग्स हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रडार रेडियो, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, है ना, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जो कि अभी डिफेंस में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्रा MK सेकंड एयर मिसाइल, फुल मिशन सिमुलेटर्स एंड स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। अब आप अंदाजा लगा लें कि सब चीज़ आ गई इसके अंदर, एयरफोर्स से लेके अगर आप देखें तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी आर्मी के लिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे जो नवल है उसके लिए सब कुछ इन्होंने यहाँ कर दिया। तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें पहला प्लेयर कौन होगा, तो नो डाउट पहला प्लेयर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो इस खबर को हर जगह कवर किया गया है BEL के लिए। देख सकते हैं BEL, BML, HL, BEL, 80,000 करोड़ की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी, जिससे इनमें बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी चीज़ें। तो यहाँ पर कौन है, BEL करता क्या है। हालांकि BEL अगर आप देखें रिटर्न्स के मामले में लास्ट 5 ईयर में तो तोड़फोड़ मचा दी है। और दोस्तों, मैक्सिमम भी देख लेना आपने क्या किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम भी 1,78,000% के रिटर्न्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता क्या है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। डिफेंस के अंदर जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई सब आपको यहाँ मिलेंगी, है ना। अनमैन्ड सिस्टम, सीकर्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, फॉर USB नॉन डिफेंस के अंदर भी काम करता है, एक्सपोर्ट में भी करता है, सब कुछ जगह करता है। अगर हम देखें तो डिफेंस से इसका 90% रेवेन्यू आता है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा प्लेयर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मजबूती है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर जो 51% होल्डिंग है वो प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट की, 18% पब्लिक मतलब FI, और 20% पब्लिक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और पब्लिक के पास 10% है। तो इसको रडार पर रखें। इसके लिए आज एक अपडेट भी आई है। तो दोस्तों, हमें देख सकते हैं आज ये अपडेट है, ये बाजार के बंद होने के बाद यहाँ पर किया हुआ है। BEL को 569 करोड़ रुपए का जो है वो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया दोस्तों। यहाँ पर काय के लिए मिला है तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ।
यहाँ पर सब वही सिस्टम देखने को मिल रहे हैं आपको, देख सकते हैं। एडिशनल ऑर्डर है यहाँ पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिमुलेटर्स, एंटेना, स्टेबलाइज सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो आपके समझ में आ ही गया होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज के दिन यहाँ पर बड़ी अपडेट है और 29 तारीख में, और दोस्तों वैसे ही काम नज़र आ रहा है BEL के अंदर। दोस्तों इसी कड़ी में अगर हम देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ये भी बड़ा प्लेयर रहेगा। 5 डे में देखें यहाँ पर 5, 1 मंथ में देखें तो जो गिरावट थी उसको उन्होंने बराबर करा। 1 ईयर में देखेंगे तो 143% के रिटर्न्स, और 5 ईयर में तो इतने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर अगर हम बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ें दिखती है हमको, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हर वो नवल सिस्टम्स देखने को मिलेगा, एविनिक्स है ना, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट एंड स्पेस सिस्टम्स। तो दोस्तों सीधी बात है कि ये भी एक बड़े प्लेयर के रूप में यहाँ पर उभर कर आएगा। अब कई लोगों को लगेगा सर आज के बाद ये उभरा, इसमें तेज़ी क्यों नहीं दिखी, तो मेरा आपसे कहना है आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी। 52% प्रमोटर की होल्डिंग, FI के पास माल कम है, DI के पास माल कम है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि स्टॉक में बड़ी जान है, और जैसे डिफेंस काउंसिल की तरफ से अप्रूवल आया है दोस्तों, आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स लिमिटेड फ्लैट रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ भी इसको लेकर बड़ी खबरें हैं 80,000 करोड़ के है ना प्रपोजल की, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों रेवेन्यू क्रिएट होगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क गवर्नमेंट की कंपनियों के पास जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि भारत डायनामिक्स है भी दमदार। 1 ईयर में देखें और 5 साल में यहाँ भी ताबड़तोड़ रिटर्न बने भारत डायनामिक्स में, और मैक्सिमम आपके सामने 658%। भारत डायनामिक्स करता क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स, अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब मिसाइल्स की बात आ गई तब आप समझ सकते हैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें आप क्या है। तो दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉर्पेडोज एंड लॉन्चर्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है दोस्तों अंडर वाटर के लिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक बड़े प्लेयर के रूप में BDL के अंदर तो बड़ी हिस्सेदारी है 74.93। FI के पास होल्डिंग कम है ना, DI के पास बड़ा माल है, और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात पब्लिक के पास सिर्फ 11% की होल्डिंग है। तो एक बेहतरीन कंपनी है भारत डायनामिक्स, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद दोस्तों हर एक शेयर पर जो है वो बारिश तो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। आगे हम यहाँ बढ़ें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव ये भी इससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा। 5 साल के रिटर्न देखें आप 684% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, किसमें, एस्ट्रा माइक्रोवेव के अंदर। और दोस्तों अगर हम मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर रिटर्न और भी बढ़े हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव में। एस्ट्रा माइक्रोवेव करता क्या है, तो दोस्तों डिफेंस, स्पेस है ना, मीटरोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों आप देखते हैं डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम है ना, सब सिस्टम, सुपर कंपोनेंट्स। अगर हम देखें बात करें तो यहाँ एक गजब का काम इसका देखने को मिलता है, किसका, एस्ट्रा का। अगर आप यहाँ देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो यहाँ होल्डिंग कम है, FI के पास माल है, माल DI के पास है, माल पब्लिक के पास कम है। थोड़ा सा यहाँ देखने को मिलता है, हालांकि पब्लिक में भी यहाँ बड़े प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो पर इसको भी ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि कंपनी छूट जा रही है, रडार में स्टडी करने में नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगली बात करें पारस डिफेंस। पारस डिफेंस एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या रहने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर ड्रोन, आप जानते हैं ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मॉडर्न वारफेयर में क्या काम कर रहा है। अगर आपको देखना है इसका ताज़ा उदाहरण देख लो आप, किसका, रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, टोटली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा है, जहाँ पर बिना जो है वो ह्यूमंस की कैजुअलिटी के बगैर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन पे ड्रोन आते हैं, और दोस्तों ड्रोन के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में बताया है अप्रूवल में, तो वहाँ पर पारस डिफेंस जो कि DRDO दोस्तों, अगर हम बात करें तो DRDO बहुत तरह की चीज़ों को क्या करता है, काम देता है, और DRDO ने इसको कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है ड्रोन से रिलेटेड। देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स इसमें बने हैं, आगे भी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है इसके अंदर। ये देखें यहाँ आपके सामने वही की वही क्या है, देखें DSC मीटिंग, BL पारस डिफेंस, चारों तरफ आपको पारस डिफेंस का नाम भी दिख रहा है, क्योंकि ये इसी के अंदर काम होता हुआ नजर आता है। तो पारस डिफेंस में देखें, पारस डिफेंस में काम क्या है, तो अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिलती है, डिफेंस, स्पेस, ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इंजीनियरिंग। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखें यहाँ तो क्या देखने को मिलता है, तो आप ये देखेंगे ऑप्टिक
और डिफेंस इंजीनियरिंग, साथ ही साथ अगर आप ये गौर करेंगे तो आपको ये जो ड्रोन है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ भी नज़र आता है, और ड्रोन के अंदर भी इसका बड़ा रोल है दोस्तों। तो ये चीज़ें सभी के लिए जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि और इसके क्लाइंट देखें आप, क्लाइंट कौन है इसके? HAL, इसरो, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज, टाटा, अल्बेट, है ना, क्या है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में इसका कारोबार है दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ है डिफेंस में, पारस डिफेंस के लिए। दोस्तों ड्रोन की बात है तो एक और बड़ी चीज़ ये देख सकते हैं आज इसमें भी तेज़ी देखने को मिली है, ज़ेन टेक्नोलॉजीज। ज़ेन टेक्नोलॉजीज क्या है? ये भी ड्रोन के सेगमेंट में बड़ा प्लेयर है। अब कई ऐसे हैं जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं है, ड्रोन में सीधे सीधे नाम आता है, मैं भी आपको बताऊंगा। कुछ छोटे प्लेयर भी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, बहुत सारी IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जो कि ड्रोन में काम करती हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ये सीधे सीधे स्पेसिफिक काम करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट एक अलग देखने को मिलता है। दोस्तों द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन सीधे ड्रोन पे काम करता है ना, लेकिन देखें यहाँ क्या मार पड़ी है, उठा पटक चलती आ रही 1 मंथ में। देखिए आप सब चीज़ में बताते हैं आप, यहाँ ड्रोन सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, लेकिन आप मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला देखें आप, A1 लिमिटेड, क्या देखने को मिल रहा है? आज भी आपको यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है 5% का। क्यों है? तो दोस्तों चीज़ें बहुत सारी चली है, और 31 दिसंबर इसकी क्या आ रही है, रिकॉर्ड डेट काय की, स्प्लिट और बोनस की, तो वो भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाए यहाँ पर। अब बात आती है इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस। इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड एक बहुत छोटी कंपनी है मार्केट में, जब से ही दोस्तों यहाँ बहुत छोटा लेवल था 30-40 रुपये का, और वहाँ से हम बात कर रहे हैं, फिर इसने एक बहुत बड़ा जो तेज़ी दिखाई दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आज इसके लिए क्या है, तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको ऑर्डर दिया है डिप्लॉयमेंट ऑफ 75 रिसोर्सेज, डोमेस्टिक इंटाइटी, मैन पावर आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनी, और वही मिला है। यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है दोस्तों, और इसकी ऑर्डर वैल्यू है 4 करोड़ रुपीज़। मतलब ये जो आउटसोर्सिंग करेंगे इसके पीछे 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसका ऑर्डर मिला है यहाँ पर। किसको मिला है? तो इटकॉन्स या ITCONS, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, ई सॉल्यूशंस लिमिटेड, आज 29 तारीख में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इटकॉन्स आपके लिए भी बेहतर हो सकता है, कंपनी छोटी है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों लॉट में चलती है। RVNL बड़ी चीज़ है, कई लोगों का सोच होगी कि क्या होगा, आज 5-5.5% गिरा। हाँ सर आगे क्या होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5.5% गिरा आज। हालांकि यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तो 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर की न्यूज़ है, अगर वो अपडेट हो चुकी हो तो, वरना मैं आपको ले जाके दिखाई दूंगा। यहाँ पर दोस्तों सीधे सारी चीज़ें क्या चली है, तो प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से, और बजट के अंदर भी मॉडेस्ट जो दिखता है इंक्लूजन, उसकी वजह से यहाँ 5-5.5% उस दर से गिरता नजर आया। और दोस्तों हो सकता है आगे भी इसमें गिरावट रहे। क्यों? रीज़न बहुत सारे हैं भाई। आप देखिए 1 मंथ में क्या हुआ, ये 1 मंथ में देखें गिरावट के बाद ही पोजीशन है, वरना इसके बॉटम से देखें आप तो 26% की रैली, तो 2-4% और गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। किसमें? रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ चीज़ें, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है ना, कितना, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, ये आपके सामने कितना है, 201 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर किसको मिला है, तो यहाँ पर ये RVNL को मिला दोस्तों, आज 29 तारीख में आपके सामने। तो इस पर भी आप थोड़ा सा स्टडी रखें, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इसने बहुत बड़े रिटर्न दिए, तगड़े रिटर्न दिए। अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेलवे को लेकर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है। और अंत में एक बार फिर, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप जाएं देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।